अच्छा जी, ये एक आधा क्वेश्चन ना करेक्शन ऑफ एरर्स का, क्वेश्चन नंबर 6, ये आपको दिया था करने के लिए। ये मुझे जरा पेज नंबर तो बताएं क्या है। और सही है भाई जी। आपने करना क्या जी, सवाल में कहता प्रिपेयर करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2000। और देखो कितने मार्क्स का सवाल है, 17 नंबर का, और ये 5-6 अटेम्प्ट पहले ही आया हुआ है, कोई ये नहीं है कि सदियों पुराना सवाल है। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन है, कितने का। अच्छा एक बात सुन लें, एक बात सुन लें बच्चों, एक बात सुन लें। या तो सब आपको मैंने 3-4 दफा बताया कि 3-4 किस्म के सवाल इस टॉपिक में से आ सकते हैं। बुनियाद क्या है, रेक्टिफाइड एंट्रीज। बुनियाद क्या है बच्चों, या तो वो पूछेगा आपसे रेक्टिफाइड एंट्रीज करने, या तो पूछेगा ये, या कहेगा नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट पे इंपैक्ट बता दें। उसकी बुनियाद भी क्या है बच्चों, वो एंट्रीज करेंगे रेक्टिफाइड तो समझ आएगी ना, साइंसदान थोड़ी आइंस्टाइन है, वो करेंगे तो समझ आएगी ना बात। अगर आपने बैलेंस शीट करेक्ट बनानी है तो उसके लिए भी आपको पहले क्या करना पड़े, रेक्टिफाइड एंट्रीज करनी पड़नी है। अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस करेक्ट वाली बनानी है, इस तरह का वैसे हमने सवाल अभी तक नहीं किया। बैलेंस शीट वाला कर लिया, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कर लिया, लेकिन अभी थोड़े थोड़े किए ना, अभी इंशाल्लाह मजीद प्रैक्टिस होगी इसकी। अच्छा, उसके अलावा सस्पेंस अकाउंट भी कर लिया है, उसके लिए भी रेक्टिफाइड एंट्रीज। तो बुनियाद क्या है बच्चों, प्रॉफिट और लॉस। मैंने कहा अभी तक हमने ऐसा कोई सवाल नहीं किया, वो एक क्वेश्चन बैंक का एक सवाल है, आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक का, वो मैं खुद करवाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आपको होमवर्क में उसके बाद दिया जाएगा, पहले मैं करवा दूंगा, जरा आपको जरा पिक्चर क्लियर हो जाए। अच्छा अब इस सवाल में आए जी। कल मैंने आपसे अर्ज करने की कोशिश की थी, मैंने कहा था जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो शाबाश, बोले। अब आपको याद है कि नहीं, बताएं बातें जरा। तुम्हें याद है, जरा जरा नहीं, कट्टा कट्टा, कोई कुछ भी याद नहीं अल्लाह के बंदो। कल क्या कहा था मैंने, जब बैलेंस शीट करेक्ट आपने बनानी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, एज इट इज। ये जो आपको ड्राफ्ट आज ना, उसने आपको ट्रायल बैलेंस नहीं दिया, बल्कि क्या दे दिया, बल्कि ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दे दी है। कल तो था ना डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए थे, वो ट्रायल बैलेंस होता है। आज उसने ये दे दी, एज इट इज आपने गलत वाली बना लेनी है। एज इट इज क्या करना है, गलत वाली। ये मैं बोर्ड पे करवाऊंगा, ये सवाल करवाता हूं, जितना हो गया उतना करवा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, बोलो शाबाश, 2 काम और करने हैं। बताएं क्या क्या क्या, बोलो बोलो जल्दी करो, शाबाश। बहुत अच्छे, सस्पेंस तो बच्चे इधर, चलो सस्पेंस भी बना लेंगे। हाँ सस्पेंस है, वो भी बना लेंगे। वर्किंग 1 में आपको एंट्रीज करनी है, क्या करना है जी, क्या करना है जी, बताएं शाबाश जी। जो मर्जी लिख लें, जैसे आपका दिल करता है, पहले रेक्टिफाइड लिखना है वो लिख लें जी, रेक्टिफाइड एंट्रीज। अच्छा जी, जी और बता दें जी, और क्या करना है, रॉन्ग एंट्रीज। और क्या जी, और रॉन्ग एंट्रीज। और क्या करना है जी, डन और डन। अच्छा जी, ये आपकी वर्किंग बन गई बच्चों 1। ये क्या बन गई, अच्छा जी, और बताएं जी, और बताएं। मैंने कहा था कल, नोट भी लिखवाया था आपको, क्या भला, जब भी आपने बैलेंस शीट बनानी है तो आपको नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ वो क्या है बच्चों, गलत है। क्या है, तो आपको खुद कंप्यूट करना है, क्या करना है, वर्किंग नंबर 2। क्या बच्चों जी, शाबाश बताएं, रिकैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड बच्चों, क्या जी, ऐसा ही था जी। और बता दें जी, जी ये आपके पास इस टाइम जो गिवन है वो आप लिख दें इधर जी। रुपीस में है या डेटा किस में है, इन थाउजेंड में है, रुपीस इन जी। इधर क्या आ जाएगा बच्चों, अन
अनएडजस्टेड जी, अनएडजस्टेड कितना है जी बताएं? 936 डन जी। जी और देखें इधर बैलेंस शीट के अंदर ना सस्पेंस अकाउंट भी नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है आपको? नजर आ रहा है ना बच्चों? देखो ना ये डेबिट बराबर है किसके बच्चों? क्रेडिट के। तो ये सस्पेंस अकाउंट का सहारा लिया होगा। कल जो ट्रायल बैलेंस दिया था उसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं था, ऐसे ही है। लेकिन आपको पता है ना वो क्या फिर सस्पेंस अकाउंट आप खुद मैंने कहा था बना लो टेम्परेरी बेसिस पे। अच्छा आप सस्पेंस अकाउंट बताओ डेबिट साइड पे क्रेडिट पे? बताओ भाई बताओ जल्दी करो शाबाश। डेबिट पे क्रेडिट पे? क्रेडिट पे है ना। लायबिलिटीज लायबिलिटीज क्रेडिट क्रेडिट, ये डेबिट साइड है भाईजान, ये डेबिट है और ये क्या है? क्रेडिट है। किधर बच्चे? नहीं नहीं देखो वो उसने गलत काम किया ना। ये क्रेडिट बैलेंस है। क्या है बच्चों? वो लिखने को तो उसने ये भी ये देखो ना डिस्काउंट रिसीव लायबिलिटीज में लिखा हुआ है। उस बेचारे को अब जितनी समझ है उसने उस हिसाब से क्या कर दिया, आपको बैलेंस शीट बना के दे दी है। उसकी इतनी मेहरबानी है उसने बना दी। वैसे बेहतर था वो ना बनाता, बेहतर था वो ना बनाता, हम खुद बना लेते। अब देखो ना ये कितनी शर्मिंदगी वाली बात है यार। डिस्काउंट रिसीव को उसने करंट लायबिलिटीज में लिखा है। डिस्काउंट रिसीव का कोई तुक बनता है लायबिलिटीज में लिखने का? ये किधर आता है मुझे बताओ? ये तो परचेजिंग में से माइनस होता है, ऐसा है ना। अब क्या कहा जा सकता है भाई। अच्छा अब मुझे बताएं फिर हमें एक और भी काम करना पड़ता है। सस्पेंस अकाउंट भी लगे हाथों क्या कर लो, ये रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे ही इससे सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी ना जी। सस्पेंस अकाउंट बच्चों जितना आसानी से हो गया आज वाली क्लास में कर लेंगे, जो ना हुआ इंशाल्लाह कल कर लेंगे। हमें कौन सा जल्दी है बहुत ज्यादा। ऐसे ही है जी और ऐसे ही है। अच्छा जी अब हम क्या करें हम क्या करें हम क्या करें? अच्छा अब इस तरह करते हैं, जो बैलेंसेस है ना वो उठा के लिख देते हैं। वो क्या करते हैं? बैलेंसेस लिख देते हैं। अच्छा ये बोर्ड भी समझ आती है ज्यादा, खैर वर्किंग इधर कर लेते हैं, शेप इधर बन जाएगी। जो मेन रिक्वायरमेंट है कि मेन रिक्वायरमेंट भी इधर ही बना दूं इधर। असल में यह कि सवाल अगर पूरा ना हुआ तो कल फिर दोबारा बनाना पड़ेगा। जी जी कल क्लास क्यों नहीं है? कल क्लास नहीं है? अच्छा जी बताएं जी। एज इट इज उठाएं, जो चीजें लिखी हैं एज इट इज उठाएं बच्चों। मेन रिक्वायरमेंट जो है आपने अब क्या करना है जी, आपने कहना है जी ये है जी फास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 6। करेक्टेड या एडजस्टेड स्टेटमेंट ऑफ, बोलें, ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन, बताएं शाबाश, एज ऑन 31 दिसंबर 2019 है जी। अच्छा जी जी और हमने करना है रुपीज इन 1000 में। हमने किस में करना है जी काम? अच्छा जी सबसे पहले बताएं क्या लिखा हुआ है जी। फिक्स एसेट्स नेट, नेट का मतलब क्या है जी? बुक वैल्यू पे है ना। पता नहीं अब सही है क्या नहीं, वो तो एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मैंने कहा था एज इट इज उठा के लिख दिया करें जी। सबसे पहले आएगा जी नॉन करंट एसेट्स। क्या जी? जी भाई सबसे पहले आ गया जी प्लांट। जी बच्चों बताएं जी इसने क्या लिखा है? फिक्स एसेट्स। अमाउंट बताएं कितनी है? 2225। अच्छा अब अगर तो एडजस्टमेंट हुई कर देंगे, नहीं तो अभी आपने फाइनल फिगर्स नहीं लिखनी, उसके बाद बता दें क्या है जी। करंट एसेट्स जी ठीक है जी। जी सबसे पहले क्या आ रहा है भाई? स्टॉक कितने का? 15300 जी। नेक्स्ट क्या है जी? उधर उधर क्या लिखा है लफ्ज? 19,000। अच्छा जी
माशाल्लाह, अशके भी अशके। अच्छा जी, ड्राइंग्स आपको पता है किधर आनी है, हम सही जगह लिखेंगे। फिर क्या आना है बच्चों? कैश एंड G38 डन जी। अब एक दो लाइन आपने छोड़ देनी है, एहतियातन कोई और एसेट ना आ जाए। जिस तरह कल आ रहा था क्या भला, प्रीपेड इंश्योरेंस आ रहा था ना, तो एहतियातन लाइन छोड़ दें। अब क्या आ जाएगा बच्चों बताओ? इक्विटी एंड जी भाई, सबसे पहले क्या आता है बताएं? शाबाश, ओपनिंग कैपिटल। इसको बेशक आप फाइनल फिगर ही लिख दिया करना, इसमें तो नॉर्मली इशू नहीं होता। अच्छा जी, कितना आता है जी? 322 जी। नेक्स्ट बता दें जी। जी नेट प्रॉफिट लिख लें जी। जी नेट बस ऐड जरूरत नहीं है, बस ठीक है। ये आप कहां से लेके आएंगे? वर्किंग टू से शायद। और ड्राइंग्स कितनी है जी बताएं? उसने गलत प्रेजेंटेशन लिखी हुई है, आपने सही वाली करनी है। आपने भी इधर नहीं कर देना। कितने की है बच्चों? 14। अच्छा जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद उसने कहा जी करंट लायबिलिटीज, उस नॉन करंट है ही कुछ नहीं। बहरहाल आप इस तरह लिख दें, नॉन करंट लायबिलिटी कोई हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर इधर क्या आ जाएगी बच्चों? करंट जी। जी करंट बताइएगा जी, करंट में क्या है? ट्रेड कितने का? 17 32। नेक्स्ट बताएं। अच्छा जी। जी कितना? 26 जी। नेक्स्ट बताएं। अच्छा बच्चों, अब उसूलन इधर तक काम करना है। डिस्काउंट रिसीव गलत है, क्या इधर नहीं आना चाहिए, उसको अपनी जगह पे ले जाएंगे। और सस्पेंस अकाउंट के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों? इसको जीरो होना चाहिए। इसे क्या होना चाहिए बच्चों? सिफर होना चाहिए ना। ये इधर नहीं आता कहीं भी। अगर आपने अपने समझने के लिए लिखना है तो मैं लिख देता हूं, बाद में फिर रेस कर दूंगा। वरना आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट रिसीव की इधर कोई जगह, सस्पेंस अकाउंट की इधर कोई जगह। अपने समझने के लिए फिलहाल लिखना है तो मैं लिख देता हूं, बाद में मैं क्या कर दूंगा? रेस। सस्पेंस अकाउंट के लिए मैं क्या कर रहा हूं? सेपरेट एक टी अकाउंट बना रहा हूं, इसको सिफर करना है ना। फिर बाकी एडजस्टिंग एंट्रीज का इंपैक्ट इधर लेते जाएंगे। डिस्काउंट रिसीव इधर नहीं आना, परचेजिस में आना है। अच्छा जी, सबसे पहली एंट्री पढ़ लें। अब कहता जी गुड्स कॉस्टिंग ₹5800, मैं बगैर 3 सिफर के पढ़ूंगा। कहता रिसीव्ड ऑन कब बच्चों? बोलो शाबाश। 31 दिसंबर 2019 वर इंक्लूडेड इन द ईयर एंड फिजिकल काउंट। फिजिकल काउंट का मतलब क्या होता है बच्चों? बोले शाबाश। कहता जब आपने चीजें गिनी होंगी ना, तो आपने उसके अंदर इसको शामिल कर लिया। क्या किया बच्चों? उसके अंदर शामिल कर लिया। ठीक है, सही किया। कहता हाउ एवर दीज गुड्स वर रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक ऑन, यानी कहता आपने गिनते हुए तो शामिल कर लिया, लेकिन आगे आए कहता इन चीजों को आपने किताब परचेज डे बुक में कब लेके आए? यानी आपने परचेजेस डेबिट और क्रेडिट, कहता क्योंकि इनवॉइस उस दिन आई है। बच्चों हम तो उसूलन जब चीजें आ जाती हैं उनको तब रिकॉर्ड करते हैं, सही है ना। हो सकता है इनवॉइस साथ आ जाए, पहले आ जाए या बाद में भी आ जाए। एक दफा इनवॉइस पहले आ गई थी, हमने कहा था चीजें नहीं आई, इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। उसने कर दिया था, हमने रिवर्स किया था, याद है आपको? इधर बच्चों मुझे बताओ, हम तो चीजों की आनियां देखेंगे ना। जब चीजें आ गई, चीजें कब आई हैं? हमारे वाले साल के अंदर आ गई। बच्चों ये इसने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसको रिकॉर्ड करना चाहिए था। कहता गिनते हुए तो लिख भाई, गिनते हुए तो अंधे को भी पता चल रहा है जब चीजें आ गई हैं तो शामिल गिन लिया। बताएं परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट किया इसने? नहीं किया ना बच्चों। तो हमें करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा ना जी। आप क्या करें, इसने कोई एंट्री नहीं की, इसने कोई एंट्री बच्चों नहीं की, तो जो करेक्ट होगी वही इधर आ जाएगी रेक्टिफाइड में। तो हम क्या करते हैं फिर बताओ? और भाई ऐसे ही है जी।
ऐसे ही है। अब साथ साथ आपने ना बैलेंस शीट पे, प्रॉफिट और लॉस पे और सब पे, सस्पेंस पे इंपैक्ट लेते जाना है। बताएं रेक्टिफाइड में से कोई चीज प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है? परचेज प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम। सही है जी, और सही है बच्चों। अब हमें ये सोचना नहीं है कि नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट, वो बात की बातें हैं, आज सिर्फ नेट प्रॉफिट पे बात है। बताएं नहीं प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम अगर डेबिट साइड पे आएगी तो बताएं नहीं प्रॉफिट बढ़ेगा कम होगा? कम हो जाएगा। जी आ जाए जी। जी आप इधर आए जी, एडजस्टमेंट नंबर डन, बस एडजस्टमेंट नंबर लिखा करें। और भाई और क्या करना है? 5800 से क्रेडिटर को बढ़ाना है, वो बढ़ाना है ना। वैसे मजेदार टॉपिक है ना। अच्छा जी, आप मेरे भाई नेक्स्ट आए। कहता ईयर एंड फिजिकल काउंट, ईयर एंड फिजिकल काउंट क्या बच्चों? ईयर एंड फिजिकल काउंट शीट्स इंक्लूड शीट्स क्या बच्चों? शीट्स मतलब शीट्स के अंदर आ रहा है, शीट्स नहीं होती 1 2 3 4 5 6। कहता इंक्लूड अ थर्ड पार्टी स्टॉक ऑफ कितने का? अब मुझे बताइए, मैंने कल समझा के भेजी थी एंट्री ये वाली। कहता वो शीट्स के अंदर ना, कहता जब आपने काउंट किया उधर भी और जब शीट्स जो आपके पास हैं उधर एक आइटम्स ऐसी पड़ी थी, वो आइटम्स भी वैसी थी जैसी आप आइटम्स हैं, यानी मादरत यानी वो वाली चीजें भी वैसी हैं जैसी क्या कहते हैं आप बेचते हैं ना, वो किसी थर्ड पार्टी की हैं, वो आपकी नहीं है। अब वो ऐसा क्यों होता है? बात का ऐसी होता है आप चीजें बेच देते हैं ना, अब वो चीजें आपकी नहीं है, थर्ड पार्टी का मतलब है वो कस्टमर भी हो सकता है, शायद उसने भी चीजें उठाई ना हो, लेकिन आपको तो वो नहीं ना अपने स्टॉक के अंदर शामिल करनी चाहिए। भाई बात समझ आइए। या ऐसा भी हो सकता है किसी ने कहा सर ये 10-12 दिन के लिए अपने पास रख लें, ऐसा भी हो सकता है। बहरहाल हमें इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों हमारे पास पड़ी है, ये ऑडिट में जाकर बहस कीजिएगा, सही है ना, ये उसमें पढ़ेंगे आप, अगर हो तो क्या होता है, ये फ्रॉड होता है, क्या होता है, इस तरह की चीजें ऑडिट में जाके पढ़ेंगे जी। ये रिस्क शिस्क की बातें उधर होती हैं सारी। अच्छा मुझे बताएं जी भाईजान, क्या ये हमारे स्टॉक में शामिल होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए ना, तो बच्चे हुई हैं, क्या करना है बताओ, शाबाश बताओ बताओ बताओ। देखो जो ऊपर वाला स्टेरियो था ना, उसमें क्या था बच्चों, हमारे स्टॉक में ऑलरेडी शामिल थी और होनी भी चाहिए थी, नहीं हुई तो हमने उसकी एंट्री कर दी थी। इधर बच्चों क्या हमारे स्टॉक में शामिल होनी चाहिए? नहीं बच्चों। अच्छा यार आपने मेरे से एक सवाल ही नहीं पूछा यार, कि सर आपने इधर परचेजेस डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट क्यों नहीं किया? ये नीचे देखें क्या है, क्या है नीचे क्या है? अच्छा आपने पढ़ा था, माशाल्लाह, गुड गुड। ये पीरियोडिक है भाई, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उसने वो डेप्रिसिएशन के लिए बताया होगा। अब मुझे बताएं एंट्री क्यों नहीं है? मैंने आपको बताया था बड़ी सिंपल एंट्री है बच्चों, बताएं शाबाश क्या एंट्री होनी है? भाईजान देखें जब बात आती है ना क्लोजिंग स्टॉक की, किसकी बच्चों? ईयर एंड, ईयर एंड के ऊपर, तो मैंने कहा था एक ही एंट्री होनी है जोन सा मर्जी सिस्टम हो। ये बात याद है आपको बच्चों? ईयर एंड के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक को अगर आपने छेड़ना है, हिलाना है, तो उसकी एक ही एंट्री है, चाहे पीरियोडिक है चाहे, क्योंकि अब आपको क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट का पता है, सही है, तो अब आपने परचेजेस परचेजेस को नहीं छेड़ना, बल्कि अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? एसेट होता है बच्चों। तो देखे ना उसने तो रॉन्ग एंट्री इधर नहीं है ना, इधर तो उसने शामिल किया हुआ है, क्या किया हुआ है बच्चों? उसने क्या किया होगा, ये थर्ड पार्टी वाली चीजें हैं, उसने एंट्री क्या की होगी इधर, उसने स्टॉक को बढ़ाया होगा। आपने रिवर्स करना है तो आप डायरेक्ट कर लें, मेरा ख्याल है डायरेक्ट कर लें, या रिवर्स करें डायरेक्ट कर लें। अगर आपने डायरेक्ट नहीं करना तो फिर इधर पहले रिकॉर्ड करें फिर उसको डायरेक्ट करें, सही है, तो डायरेक्ट ही कर लो यार, रिवर्स करना है आपने जी। इधर आए जी, पॉइंट नंबर 2 पे आए और बताएं जरा मुझे एंट्री क्या होनी है? भाई क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री सेम होती है, चाहे स्टॉक चाहे पीरियोडिक हो चाहे क्या हो, एंट्री बताएं प्लीज। शाबाश, वेल डन। ऐसे नहीं करना, आपने कहना सर स्टॉक कम होगा, तो स्टॉक की कमी एसेट, एसेट है, एसेट की कमी क्या होती है बच्चों? कितने से? अच्छा ये अगर क्रेडिट तो डेबिट क्या होगा? अच्छा जी अब मुझे बताएं, शाबाश, अब आपने मुझे बताना है इसमें से कोई प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है? इसमें से कोई प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है? ये कॉस्ट ऑफ सेल है ना, कॉस्ट ऑफ सेल, तो बच्चों ये डेबिट साइड पे आ रही है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? वो लहदा बात है बच्चों, कौन से वाला प्रॉफिट होना है, वो खैर ग्रॉस प्रॉफिट होना है, ठीक है, लेकिन वो हमारी बहस ही नहीं है उस पर। अगर होती तो मैं क्या करता, मैं इधर ग्रॉस प्रॉफिट वाला कॉलम लहदा बनाता, नेट प्रॉफिट का लहदा, सही है,
और फिर आपसे ये भी सवाल पूछता, बताओ ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है या नीचे वाली, बहरहाल वो तो नहीं है, जान छूटी। और बच्चों स्टॉक पे भी बताओ क्या असर आना है। स्टॉक कितने गया भाई जी, माइनस कर दें इसे 1320, एडजस्टमेंट नंबर ये बताते जाएं यार साथ साथ, और इधर भी बता दें। ये एग्जामिनर को बेचारे को ख्वाब थोड़ी आनी है, उसके लिए आसानी पैदा करें जी। नेक्स्ट बताओ भाई, कहता जी तीसरी एडजस्टमेंट, कहता गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ कितना बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट। बच्चों ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, आप बस चीज को नेट करके लिखते हैं। अगर आपको मिले तो आप क्या कहते हैं, परचेजेस को नेट कर देंगे, अगर आप किसी को अलाउ करें डिस्काउंट तो आप सेल को नेट कर देंगे। कहता जी ओए होए तेन की हो गया भाई, हाँ कहता 10% ट्रेड डिस्काउंट, कहता आपने गुड सोल्ड यानी सेल की होगी ना, डिस्काउंट अलाउड है, ये अलाउड है। क्या है बच्चों ये, कहता रिकॉर्ड किया आपने ग्रॉस अमाउंट पे, किस पे रिकॉर्ड किया है, क्या ये ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड होना चाहिए, और यार ये तो नेट में नहीं होना चाहिए, आपने किस पे किया हुआ है, यानी अकाउंटेंट ने किस पे किया है जी, ग्रॉस पे। उसने सेल को किस पे रिकॉर्ड किया, उसने ये किया होगा ना, उसने ये किया होगा बच्चों, खैर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करना ज्यादा अच्छी बात है, उसने ये किया होगा डेटर और सेल्स। तो बच्चे होना कितने से चाहिए था बताओ जरा, आप डायरेक्ट कर सकते थे इसे, आप 90% से रिकॉर्ड करें, शाबाश जी। और आप देखें डेटर बच्चों कम से आना चाहिए था, इसने ज्यादा से रिकॉर्ड किया है, ऐसे ही है। तो बच्चों अब डेटर को कम करेंगे ना, सेल इतने से आनी चाहिए, इन्होंने ज्यादा से रिकॉर्ड किया है तो ज्यादा तो कम करेंगे, सेल कम करेंगे तो डेबिट होगी, डेटर को कम करेंगे तो क्या होगा, जो नेट अमाउंट, डायरेक्ट कर ले 10% लगाएं, डायरेक्ट कर लें यार जी। सेल्स इधर आ जाएगी, और भाई इधर आ जाएगा कितना 600, आप डायरेक्ट करें तब भी इतना ही आएगा। क्या इसमें कोई प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, शाबाश वेल डन। अगर आप इसी तरह चलेंगे ना तो आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने में भी इंशाल्लाह मसला नहीं होगा, प्रॉफिट और लॉस में मसला भी नहीं होगा, आपको बैलेंस शीट बनाने में मसला भी नहीं होगा, और आपको प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाने में भी मसला नहीं होगा। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में अगर सेल जो चीजें उसने दी हुई थी आपने एज इट इज लिख देनी थी, बस आपने प्रेजेंटेशन का ख्याल करना है सही वाली, ये ना हो कि जो चीजें ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आनी है वो आप कॉस्ट ऑफ सेल में उसने लिखी है आप भी वैसे लिख दें, आप तो नहीं ना ऐसे करेंगे, प्रेजेंटेशन आपको पता है क्या होती है। अच्छा मतलब सीक्वेंस वाइज आपने चलना है, उसमें फॉर एग्जांपल सेल अगर आ रही है जी 50,000 की, कितने की बच्चों 50,000 की, कितने की, अब आपने प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट एडजस्टेड बनानी है, तो अब आप सेल को क्या कर देंगे 640 से माइनस कर देंगे, आ रही है ना थोड़ी थोड़ी बातें समझ। अच्छा जी अब मुझे बताएं शाबाश, सेल डेबिट साइड पे आएगी कितने पे, तो बताएं अगर ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम है, ये अगर प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम डेबिट साइड पे आती है तो प्रॉफिट क्या होता है जी 600 जी। आपने इस बात से नहीं घबराना सर, पता नहीं मैं सवाल सही भी कर रहा हूं कि नहीं, सारी चीजें माइनस में आ रही हैं तो ये इस तरह की बातें नहीं सोचते होते। अच्छा जी स्टॉक बताएं कितने से कम होगा, सॉरी माजरत 600 जी। एडजस्टमेंट नंबर देखें, इसके मेरा ख्याल है कि 9-10 सवाल हो चुके हैं इसके, अच्छे वाले, अभी और भी खैर करने हैं क्योंकि इसमें से ना 8-10 नंबर का पेट पेपर आता ही आता है, हर दफ़ा आ रहा है, ये ना इस दफ़ा ना आए तो मुझे पकड़ लें आप। अच्छा जी आएगा, आ जाएगा इंशाल्लाह आ जाएगा। ये मैं पेंडिंग कर रहा हूँ, ट्रांजेक्शन नंबर 4 में भी पेंडिंग कर रहा हूँ। जरा बच्चों इधर आए, जरा इधर आ जाए जी। ये 5 नंबर पे आए, जो आसानी से हो सकती हैं वो कर लेना, 2 मेरा ख्याल नहीं हो सकेंगी, उस पर टाइम ज्यादा लगना है, कल तसल्ली से समझाऊंगा। कहता ये चेक ऑफ ₹5 लाख इशूड बाय अ कस्टमर, किसने इशू किया, एज एन एडवांस, एज एन बच्चों ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर, दिस इज योर लायबिलिटी, ये क्या है बच्चों, ये अनअर्न्ड इनकम, एडवांस ले लिया उससे, ये लायबिलिटी है, क्या है बच्चों अनअर्न्ड इनकम कह लें आप इसे, क्या कह लें बच्चों, मुझे एक बात बताएं, दिस इज योर लायबिलिटी। अच्छा जी कहता
वॉज डिसऑनर्ड एंड रिटर्न बाय द बैंक ऑन दिसंबर 2019। कहता आपने डिसऑनर की एंट्री नहीं की, आपने डिसऑनर की एंट्री, डिसऑनर की एंट्री क्या होती है बताएं शाबाश। देखें एडवांस फ्रॉम कस्टमर आया होगा, कैश या बैंक डेबिट हुआ होगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्या हुआ होगा, क्रेडिट। पहले मुझे बताएं उसने किताबों के अंदर कोई एंट्री इसकी नहीं की, होनी क्या चाहिए अपने पास लिख लेना, फिर आपको याद पहले ये पता होगा एंट्री क्या की होगी तो उससे रिवर्स करोगे ना। लिखो, लिखें बच्चों, बैंक डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, और ये एंट्री होनी चाहिए थी ना। क्या था उसने इसके बदले में कोई एंट्री, अच्छा ये एंट्री तो उसने की होगी ना, और ये होनी भी चाहिए थी। इसकी रिवर्सल की एंट्री उसने नहीं की। जब ये डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया, देखो कस्टमर ने आपको ना पैसे दिए, एडवांस दिया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया होगा और लायबिलिटी भी आपकी बड़ी होगी। ये सेल के बदले में नहीं दिए कि पैसे उधर रहते थे, कहता एडवांस दिया है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट और बैंक बैलेंस डेबिट। जब बैंक ने कह दिया कि भाई आपको मैं ऑनर ही नहीं कर रहा, बेइज्जती कर दी बैंक ने, क्या कर दिया बच्चों, जब बैंक बेइज्जती करता है तो अब मुझे खुद बताओ ना, बैंक ने ऑनर नहीं किया, अब ये जो बैलेंस आपने बढ़ाया हुआ है अपने पास, इसको कम नहीं करना पड़ेगा, तो क्या आप बैंक को क्या कर देंगे बच्चों, क्रेडिट कर देंगे। डेबिट किसे करोगे, मैंने डिसऑनर समझाया ना, वैसे प्री में मैंने समझाया ना डिसऑनर किसे कहते हैं। अच्छा अच्छा जी, अब ये वाली एंट्री उसने नहीं की, ये ना समझना कि पहले वाली एंट्री नहीं की, डिसऑनर की नहीं की, गौर से पढ़े जरा क्या होनी थी एंट्री बच्चों। अच्छा जो करेक्ट होनी है वही उधर चला जाना है, तो डायरेक्ट उधर ना कर लें, डायरेक्ट कर लेना। जब बच्चों याद रखिएगा इसने कुछ ना किया हो तो अल्लाह का शुक्र किया करें, फिर हमने करेक्ट में आना था ना वो, तो जो करेक्ट आना है एज इट इज उठ के इधर चला जाना है। मैं करके दिखा देता हूं इधर भाई, एडवांस फ्रॉम कितने से, क्रेडिट क्या होगा भाई, आपने अपना बैलेंस बढ़ा लिया और अकाउंटेंट को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन साथ एक एंट्री रिवर्सल की भी कर देनी थी ना उसने। अच्छा अब यही एंट्री उठ के इधर आ जानी है, क्रेडिट किसे करें अब जी, ये प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम नहीं है इसमें से कोई भी जी। इधर आएं जी, बैंक बताएं किधर लिखा हुआ है, कैश एंड बैंक इकट्ठा लिखा, -500 इधर से, एडजस्टमेंट नंबर 5 है शायद, और बताएं जी। अब बच्चों देखें, अब ना नया कॉलम नहीं आ रहा कोई भी, बैलेंस शीट में नया कॉलम कोई नहीं आ रहा। अब आप क्या करें, या तो मजीद इधर ऐड कर दें एडवांस फ्रॉम कस्टमर करंट लायबिलिटी में, या फिर इधर से ही क्या कर दें अदर पेएबल, ये भी अदर पेएबल में, ट्रेड पेएबल के अलावा बाकी जितने पेएबल हैं वो इसमें आ जाएंगे, ठीक है, अदर पेएबल में, तो नया बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने बनाना है तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर नीचे बना लें, वरना सारा कुछ इसी में आ रहा होता है, सारी लायबिलिटीज बाकी इधर ही आ रही होंगी। भाई बात समझे हैं। अच्छा जी, ये किसने सही कर ली थी घर में, ईमानदारी से बताना, ये किसकी सही थी। अच्छा जी, बाकी माशाल्लाह लोगों ने तो की नहीं होनी। अच्छा बहरहाल ये मैं कल समझाऊंगा। ये वाली 7 वाली भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, मुझे पेंडिंग लिखना चाहिए। ये भी पेंडिंग है बच्चों, 6 वाली और 4 वाली भी पेंडिंग है। ये 7 वाली तो बहुत सीधी सीधी है। कहता एन अपग्रेडेशन ऑफ अ प्लान टू इंप्रूव क्वालिटी एंड एफिशिएंसी, इधर से मुझे बता दें इसे कैपिटलाइज होना चाहिए, एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई है। कब बच्चों, 1 जुलाई 2019 में एट अ कॉस्ट ऑफ 2500। कहता था कॉस्ट वाज चार्ज्ड टू, बच्चों मैं डायरेक्ट एंट्री करूंगा, मैं डायरेक्ट करने लगा हूं एंट्री, मैं तो डायरेक्ट एंट्री करूंगा ना। अब आप माशाल्लाह इतने समझदार हैं, उसने क्या किया हुआ है बताओ, उसने उसने क्या किया हुआ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डेबिट किया, कैश या बैंक को। अच्छा मुझे बताएं, क्या रिपेयर एंड मेंटेनेंस को होना चाहिए था डेबिट, होना चाहिए था डेबिट, नहीं होना चाहिए था ना। तो बच्चों अब क्या करें बताओ, अगर आपने करेक्ट एंट्री करनी है तो चले मैं कर देता हूं, फिर मैं कर देता हूं जी। जी सही एंट्री बताएं क्या होनी थी, लेकिन आपको वो नोट याद है जो लिखवाया था, जब नॉन करंट एसेट आता है साथ डेप्रीसिएशन पे भी इंपैक्ट आता है, याद है आपको। मैं कही जा रहे हैं याद ही तुहानू किथों है, कैश या बैंक जो भी है बहरल। इधर बताएं उसने क्या बोंगी मारी,
नो इख्तलाफ। तो सिंपल आप नेट कर देते, एडजस्टिंग एक ही एंट्री करते, इधर प्लान डेबिट करें, अच्छा जी एक एंट्री और कर दें डेप्रीसिएशन। इस सवाल पूरे में एक ही डेप्रीसिएशन है, तो ज्यादा होती तो मैं सेपरेट वर्किंग करता, एक ही डेप्रीसिएशन की एंट्री होनी है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन जी 2500 मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 6/12 कितना आता है भाई? हैं 250 आता है जी। बताएं जी किस तरह पोस्ट करना है इसे। प्लांट रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम, प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम अगर क्रेडिट साइड पे आती है तो बच्चों प्रॉफिट क्या, अल्हम्दुलिल्लाह जी। एडजस्टमेंट नंबर 2500 से प्रॉफिट बढ़ा, नहीं अब तरतीब से चलना है, तरतीब से, ताकि भूले ना। तो प्लान कितने से बढ़ा बच्चों इधर, या जो भी है बहरहाल फिक्स एसेट है, कितने से, और बताएंगे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितने से, कितने से बच्चों, तरतीब से चलते हैं, चक्कर ही लग जाएंगे ज्यादा मेरे, कोई नहीं स्मार्ट हो जाऊंगा। अच्छा जी, अच्छा मेरे भाई वैसे भी एक्सरसाइज जरूरी है। अच्छा मेरे भाई इसके साथ ही 250 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, प्रॉफिट और लॉस वाली आइटम, तो प्रॉफिट क्या होगा, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन काउंटर एसेट अकाउंट है ना, तो काउंटर एसेट जब बढ़ता है एसेट क्या होगा, एडजस्टमेंट नंबर क्या है बच्चों ये, अच्छा ये भी होगी, आखिरी कर लें। कहता टोटल सेल्स ऑफ 26 दिसंबर पे, कहता एज पर सेल डे बुक कितनी थी, 167,000 एज पर सेल डे बुक। कहता दिस वाज पोस्टेड, अब देखो इधर मसला आने लग पड़ा है, दिस वाज पोस्टेड का मतलब किसी एक अकाउंट में गलती का चांसेस है। इन ट्रेड रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, कहता ट्रेड रिसीवेबल में कितना लेगे, कहता बैलेंस जो था वो आपने क्या कर दिया फिर सस्पेंस अकाउंट। पहले मुझे बताएं सही एंट्री कितने से होनी चाहिए, बताओ शाबाश, सही एंट्री बताओ कितने से होनी चाहिए। एक मिनट यार, ये वाली एडजस्टमेंट का नाम क्या था, ये कौन सी थी, 5, और ये, और आखिरी जो है ये, अभी 2 रह गई है ना, वो कल कर लेंगे इंशाल्लाह, 8 इस तरह लिखते हैं आजकल। अच्छा जी बताएं शाबाश, करेक्ट क्या होना चाहिए था बोलो, डेटर कितने से डेबिट सेल डे बुक में जो है, अच्छा उसने सेल डे बुक का मसला नहीं है, सेल को उसने भी इतने से ही किया क्रेडिट, डेटर को कितने से कर दिया है 6, तो भाई बाकी फिर वजन किस में गया होगा, कितने से, ऐसे ही है। अच्छा अब आप ना इसे एडजस्ट करें, क्या करें बच्चों, अच्छा सॉरी, अच्छा जी अब रेक्टिफाई करें। सेल में तो बच्चों मसला ही नहीं है ना, उसने पोस्टेड का लफ्ज इस्तेमाल किया जी। अब बच्चों बताओ जी सस्पेंस, अब देखो डेटर इतने से आना चाहिए, कितने से आ रहा है 671 से, तो बच्चों ज्यादा उन्होंने किया ना डेटर को डेबिट, तो अब कम कर दो कितने से, और सस्पेंस उन्होंने क्रेडिट किया, क्या ये होना चाहिए था, डन सर, और डन। अच्छा अब क्या करें बताओ, क्या करें, सस्पेंस अकाउंट आ रहा है इधर कहीं, वो कितने का था वो बताएं जरा, क्रेडिट साइड पे आ रहा था, गिवन इधर लिख देता हूं ना मैं, कितने का था गिवन, 79, क्रेडिट साइड पे था ना वजन। अच्छा आप बताओ बच्चों, इसको हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 504 से, 504 से डेबिट, एडजस्टमेंट नंबर, भाई प्लीज जिस तरह सोल्यूशन करवाया जा रहा है ऐसे ही करना है आपने, पेपर उधर वाला देखेंगे ना तो कंफ्यूज होंगे, ठीक है जी, ये आपसे गुजारिश है। अच्छा अब आप इधर आए, अब डेटर को कितने से कम करना है बताएं, किधर गया, -504, एडजस्टमेंट नंबर, डन जी, और डन, ओके इधर तक बातें समझ आई।
अच्छा जी, अब ना 2 रह गई हैं, अब 2 रह गई हैं, इसको अब मैं मुश्किल हो जाएगा कल दोबारा ये सारा बनाना, इसमें 20-25 मिनट लग जाने इसको बनाने में। सही है, तो अब मैं जब बनाऊंगा ना, जब दोबारा मुझे बनाने में मसला नहीं है, तो 2-3 मिनट में बना लूंगा। मसला ये जब मैं अमाउंट्स लिखूंगा ना, तो आपके जो तखय्युलात हैं, आपने कहीं और पहुंच जाना ना, यार ये पता नहीं क्या हुआ है, ये कहाँ से सर अमाउंट्स लिख रहे हैं। सही है, इसलिए मैं कल दोबारा नहीं बनाऊंगा, सिर्फ 2 एंट्रीज वो वाली समझाऊंगा और उसका इंपैक्ट आपको इंशाल्लाह बता दूंगा किधर किधर जाना है। डन भाई, सही है। अच्छा, अब यस सर नहीं, अब जरा होमवर्क, जरा मुझे किताब दें ना, जरा आपको होमवर्क दें थोड़ा सा। आज आपने ना, बल्कि रहने दे, मैंने लिखा हुआ है भाई, क्वेश्चन बैंक 5, 6 और 7, ये जरा आपने आज तसल्ली से ना 1.5-2 घंटे इधर FAR1 को देने हैं, ठीक है ना। आपने क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन 5, 6 और 7 करना है, कर लेंगे इंशाल्लाह, कर लेंगे। 5, 6 और 7 ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।